तो गाइस अगर आप टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S 1.2 रेवोल्यूट्रॉन पेट्रोल वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हो कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है और इसका मंथली EMI कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 9,73,310 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 77,220 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 49,210 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 11,02,240 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात करते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,15,000 रुपीज़। अगर आप 2,15,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,275 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,418 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 28,214 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,551 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,484 रुपीज़। और अगर आप किसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 26,783 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,10,000 रुपीज़ की। अगर आप 3,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,746 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,446 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 25,193 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,60,000 रुपीज़ की। अगर आप 3,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,942 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,408 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,603 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज़ की। अगर आप 4,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,138 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,370 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,013 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 4,60,000 रुपीज़। तो गाइस अगर आप 4,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,333 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,332 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,423 रुपीज़। तो गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 5,10,000 रुपीज़। और अगर आप 5,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,529 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,294 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,833 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,60,000 रुपीज़ की। अगर आप 5,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,724 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,256 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,243 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,10,000 रुपीज़ की।
अगर आप 6,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,920 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,218 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,653 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,60,000 रुपीज़ की। अगर आप 6,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,115 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,180 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,063 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलेगा। आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में 100 या 200 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।